हेलो बच्चों, भविष्य एजुकेशनल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज हम हिंदी में बहुत ही विशेष टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विसर्ग संधि। बच्चे इस चैप्टर को बहुत कठिन समझते हैं। मैंने पहले भाग में स्वर संधि पढ़ाया था तथा दूसरे भाग में व्यंजन संधि पढ़ाया था, और आज हम विसर्ग संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संधि संधि में पहले परिभाषा, संधि विच्छेद किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। विसर्ग संधि में परिभाषा कौन सी विसर्ग संधि की? हिंदी संधि हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है बच्चों? मेल होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। यानी दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण या ध्वनि और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण या ध्वनि के मेल होने पर एक अलग स्वर बनता है। इस प्रकार इस लेख में हम आपको विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसमें आपको विसर्ग संधि की परिभाषा, निम्न प्रकार और उदाहरण बताए जाएंगे, जो इस प्रकार है। देखिए, विसर्ग संधि में सबसे पहले विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग के बाद में, किसके बाद में? विसर्ग के बाद में। तो मेरे बच्चों, विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग कहते हैं किसी भी वर्ण के अंत में दो इस तरह से क्या होती है, बिंदु जो होते हैं, इन्हें विसर्ग कहते हैं। तो चलिए, जब विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या है? उदाहरण कहता है जैसे मन प्लस अनुकूल। देखिए, मैं के बाद, मैं के जो न लिखा हुआ है, न के बाद में हमारे विसर्ग लगे हुए हैं इस तरह से, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? दूसरे शब्द का पहला स्वर है। तो क्या है, अगर विसर्ग के बाद में इस तरह से कुछ आता है तो क्या बना वो? अब आगे देखिए, मन प्लस अनुकूल, आगे क्या लिखा हुआ है? मनोकूल। यानी कि इसका मतलब क्या है? अब देखिए, यहाँ ओ तो है नहीं, लेकिन यहाँ ओ बन गया हमारा। इसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। जैसे नी प्लस पाप, नी प्लस पाप क्या बना आगे? निष्पाप। क्या बना? निष्पाप। ये से कहाँ से आया? विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, विसर्ग संधि जो होती है हमारी, विसर्ग संधि के नियम 8 नियम हैं इसके, जिनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। तो देखिए, पहला नियम कौन सा होगा बच्चों? तो पहले नियम में जो कहता है हमारा, यदि विसर्ग से पहले ए स्वर हो, विसर्ग से पहले क्या हो? ए स्वर हो, ए वाला, और आगे ए अथवा कोई सघोष व्यंजन, यानी कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन, यानी कि या, र, ल, व और है में से कोई एक वर्ण हो, तो ए और विसर्ग दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ बन जाएंगे। अर्थात क्या बनेगा बच्चों? यानी कि विसर्ग प्लस ए, या जो मैंने ऊपर बताया था, इनमें से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ओ, बन जाएगा हमारा ओ। देखिए, ये उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा। उदाहरण देख लीजिए। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे मन प्लस अनुकूल। क्या बेटा? मन प्लस अनुकूल। देखिए, अब यहाँ विस्तार से समझने की बात है, ये ऊपर वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, न के बाद में जो विसर्ग है ये वाला, और अंत में क्या दे रखा? ए दे रखा है, यानी कि स्वर दे रखा है। तो इन दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा? इन दोनों को मिलाकर हमारा ओ बन जाएगा, तब बनेगा मनोकूल। जैसे अध प्लस गति। क्या बना? अध प्लस गति। अब देखिए, यहाँ विसर्ग से पहले ए क्या, यानी कि जो ध है, ये ध हमारा किस तरह से लिखा जा सकता है? हलंत लगने के बाद में
प्लस ये होता है ध, और यहाँ विसर्ग प्लस ग। ठीक है बच्चों, ये जो ग है ये के वर्ग का, किसका बेटा, के वर्ग का, के वर्ग का कौन सा वर्ण है, के वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, के वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अध प्लस गति क्या बन जाएगा, अधोगति। मन प्लस योग, मन प्लस योग, यानी कि देखिए यहाँ मन में विसर्ग के बाद में योग आ गया, ये आ गया, तो ये क्या होता है, अंत अष्टव्यंजन होता है, यानी कि या, ये, रे, ले, वे है, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, मनोयोग। वय प्लस वृद्ध, वय प्लस वृद्ध, अब वय के बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में वय, तो क्या बन जाएगा, वय एक अंत्यस्थ व्यंजन है, तो ओ बन जाएगा, वयो वृद्ध। तीसरा है मनोरथ, मन प्लस रथ यानी कि मनोरथ। मन प्लस बल, मन प्लस बल, न के बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में बे आया, बे, और बे क्या होता है बेटा, ये जो बे है ये क्या है, बे, ये है पे वर्ग का तीसरा वर्ण, इसलिए ये बना मनोबल। यश प्लस दा, यश प्लस दा, यशोदा। तप प्लस वन, तपोवन। मन प्लस विज्ञान, मनो विज्ञान। मन प्लस हर, मनोहर। तप प्लस गुण, तमोगुण। पय प्लस दा, पयोदा। अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं बेटा, मन, सॉरी, मन प्लस रमा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मनोरमा। क्या बन जाएगा, मनोरमा। अब नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में हमारा कहता है विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, यानी कि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, बाद में ए आ हो सकता है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा अंत्यस्थ व्यंजन यानी कि ये, रे, ले, वे और है में से कोई एक हो, तो विसर्ग का क्या बन जाता है, रे या रे बन जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या कहता है, उदाहरण में कहता है जैसे दो प्लस उपयोग, क्या बन जाएगा, दो प्लस उपयोग, विसर्ग के बाद में ऊ आ गया तो क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। जैसे लिखा हुआ है दुरुपयोग, क्या लिखा हुआ है, दुरुपयोग। दो प्लस गुण, क्या बन जाएगा, दुर्गुण। नी प्लस मल, क्या बन जाएगा, निर्मल। नी प्लस आहार, निराहार। नी प्लस भय, निर्भय। नी प्लस गुण, निर्गुण। दो प्लस आचार, दुराचार। नी प्लस यात, निर्यात। दो प्लस बल, दुर्बल। दो प्लस जन, दुर्जन। नी प्लस बल, निर्बल। नी प्लस धन, निर्धन। दो प्लस आशा, दुराशा। दो प्लस वासना, दुर्वासना। बही प्लस मुख, बहिर्मुख, ये बे है वे की जगह, तो बहिर्मुख हो जाएगा, बहिर्मुख। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपके में। अब हमारा तीसरा बिंदु चलते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, किससे पहले, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में क्या हो, चे, छे या से हो, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, से बन जाएगा, सलजम वाला से। और विसर्ग के बाद में टे या ठे हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, से, षटकोण वाला। और तथा ते या थे हो, बेटा ये थे है, था नहीं है, थे या ये वाला, तो विसर्ग का से बन जाएगा, यानी कि सपेरा बन जाएगा। इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या कहते हैं, नी प्लस चे। देखिए बात वो आती है, विसर्ग के बाद में क्या हो, चे या छे या से हो, तो विसर्ग का से हो जाएगा। तो यानी कि छे आ गए यहाँ पहले वाले में, छे, तो क्या बन जाएगा,
से, यानी कि सलजम वाला। निश्चय, नी प्लस छल। अब देखिए क्या आया, ये आया छः, तो निश्छल। दु प्लस चरित्र, छः आ गया, दुष्चरित्र। दु प्लस चक्र, दुष्चक्र। धनु प्लस टंकार, यानी कि टे या ठे आ गया तो षटकोण वाला से बन जाएगा धनुष टंकार। क्या बन जाएगा, धनुष टंकार, धनुष टंकार। धनु प्लस टंकार, टे आया तो टे जो है ये वाला टे यहाँ टे आ गया, धनुष टंकार। ठीक है। चतु प्लस टीका, क्या बन जाएगा, यहाँ भी टे आया तो चतुष्टीका। नी प्लस ठुर, यानी कि ठे वाला ये वाला ठे, निष्ठुर। नी प्लस तार, अब देखिए ते या थे, नी प्लस तार, निस्तार। नी प्लस तेज, ते आया फिर यहाँ तो क्या बन जाएगा, निस्तेज। नम प्लस ते, क्या बन जाएगा, नमस्ते, क्योंकि इसके बाद में क्या आया बेटा, इसके बाद में आया ते, नमस्ते। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमारा चौथा बिंदु आता है, चौथा नियम आता है। चौथा नियम क्या क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो तो विसर्ग का षटकोण बन जाता है। क्या बन जाता है, यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो तो विसर्ग का षटकोण बन जाता है। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या कहते हैं, जैसे नी प्लस कलंक, नी प्लस कलंक क्या बना बेटा, देखिए विसर्ग से पहले ई आया ना, यानी कि नी है, नी। अब नी को कैसे लिख सकते हैं, नी को हम ऐसे लिख सकते हैं, नी प्लस ई, तो और इसके बाद में फिर विसर्ग है, तो ये विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले ई आ गया तो नी प्लस कलंक क्या बन जाएगा, निष्कलंक। दु प्लस कर, दु प्लस कर। अब यानी कि दु कैसे लिखा जाएगा, दु लिखा जाएगा दे, ये हलंत लगना है, और उ, और फिर है विसर्ग। यानी कि विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले उ आ गया, और कर इसका मतलब ये जो है ये मिल जाएगा, ये विसर्ग क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा षटकोण वाला से, यानी कि दुष्कर। ठीक है बच्चों। नी प्लस कपट, विसर्ग से पहले ई आया तो बन जाएगा निष्कपट। नी प्लस पाप, निष्पाप। दु प्लस कर्म, दुष्कर्म। चतु प्लस पाद, चतुष्पाद। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अब हमारा पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम कहता है मेरे बच्चों, यदि विसर्ग से पहले वाले वर्ण में ए या आ का स्वर हो, विसर्ग से पहले ए आ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद में का खा पा फा हो तो संधि होने पर विसर्ग भी ज्यों का त्यों बना रहता है। अर्थात मेरी ये यहाँ समझने वाली बात है, यदि विसर्ग से पहले क्या आता हो, विसर्ग से पहले ये है हमारा विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या आता हो, ए या आता हो, और विसर्ग के बाद में क्या आता हो, विसर्ग के बाद में के, खे, पे और फे हो, तो मेरे बच्चों इसमें विसर्ग क्या है, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। उदाहरण से समझ लीजिए, उदाहरण से समझ में आएगा, जैसे अध प्लस पतन क्या बन जाएगा, अध पतन। यानी कि विसर्ग से पहले, यानी कि जो ध है, मैंने पहले भी बताया था, ध कैसे लिखेंगे, ध का पूरा रूप ये है, और इसके बाद में विसर्ग है, ठीक है, और इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है पे, तो विसर्ग चेंज नहीं होगा, अधपतन इसलिए हो जाएगा। प्रातः प्लस काल, यानी कि ते आधा ए विसर्ग और फिर के आ गया, का खा पे फे, तो प्रातः काल। ठीक है बच्चों। रज प्लस कन, रजकन। अंत प्लस करण, अंतःकरण। पय प्लस पान, पयपान। पय प्लस पान, पयपान। अब हमारा देखिए ये समझ में आ गया होगा, छठा जो नियम है उसको देख लीजिए, उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है विसर्ग से पहले ए आ हो,
विसर्ग से पहले क्या हो बेटा, ए आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी कि अब बात समझने वाली बात है कि विसर्ग से पहले ए आ हो और विसर्ग के बाद में ए आ को छोड़कर अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अर्थात उदाहरण देखिए, जैसे अतः प्लस ए हो, क्या बन जाएगा, अतः, यानी कि शब्द वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, केवल क्या होगा, जो विसर्ग है विसर्ग का क्या हो जाएगा बेटा, लोप हो जाएगा, यानी कि ये छिप जाएगा। पय प्लस आदि यानी कि पयादि। समझ में आ गया बच्चों। अब हमारा नियम नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या कहता है, 7 में कहता है यदि विसर्ग के बाद से वर्ग आता है में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है, यानी कि विसर्ग ऐसा का ज्यों का त्यों रहता है, अथवा विसर्ग आने पर व्यंजन का वह रूप ले लेता है। अर्थात जो शब्द विसर्ग के बाद में है दोबारा से वही बना रहता है। क्या बनाता रहता है, वही शब्द बना रहता है जो हमारा पहले से बना हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों। अब उदाहरण से अच्छा समझ में आ जाएगा इसमें। देखिए जैसे नी प्लस संदेह, अब ये 2 तरह से बन सकता है। पहला क्या है, देखिए से वर्ग जो है, ये वाला से वर्ग अगर आता है, नी लिखा हुआ है, नी के बाद में संदेह। अब क्या कर सकते हैं, एक तो निसंदेह ऐसे लिख सकते हैं और एक निसंदेह ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जो शब्द है वो ऐसा का ऐसा ही आ सकता है, निसंदेह। जैसे दु प्लस साहस, दुस्साहस या दुस्साहस ऐसे लिख सकते हैं, वही वाला शब्द आधा बन के आ जाएगा। दु प्लस शासन या दुशासन या दुस्शासन ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है मेरे बच्चों। अब हमारा 7वां बिंदु जो है, 7वां बिंदु आता है, 7वें बिंदु में क्या कहता है, 8वां बिंदु, यदि विसर्ग से पहले कोई वर्ण में, विसर्ग से पहले किसी वर्ण में ई या उ, कौन सा, ई या उ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद में रे हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। साथ ही ई या उ जो है उनकी मात्रा बेटा ऐ या औ हो जाएगी, यानी कि बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में क्या कहता है, जैसे नी प्लस रस, क्या बना बेटा, नी प्लस रस। अब देखिए यहाँ नी छोटी है और अगर देखोगे संधि के बाद में नी रस। ठीक है बच्चों, नी रस। अब जैसे उसने नियम में बताया था, यदि विसर्ग से पहले वर्ण में ई या उ आए। अब क्या है, यहाँ न में क्या दे रखा है, न में दिया हुआ है हमारा ये ई दिया हुआ है, सॉरी ई दिया हुआ है ना, छोटी है ये वाला काट लिए। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में रे है तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ ई जो है ये ई का बन जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा। अब जैसे नी प्लस राव, क्या बन जाएगा, नी राव। नी प्लस रोज, नी प्लस रोग, निरोग। नी प्लस रज, क्या बन जाएगा, नीरज। इसका मतलब ये है कि ये जो है ई, ये सारी ई किस में बन जाएंगी, ये बड़ी वाली में बन जाएगी, दीर्घ बन जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये हमारी जो है उदाहरण हो गए 8वें बिंदु के। तो मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों ये जो विसर्ग संधि है ये आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसके आगे वाली वीडियो जो होगी इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसके आधार पर आप आसानी से उनको पहचान सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो